हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी मैं जा रही हूँ आंटी के गार्डन में। उस घर के पास जो गार्डन है उसमें जा रही हूँ कड़ी पत्ता लेने के लिए, क्योंकि आज मैं अपने बालों पे लगाऊंगी मेहंदी। तो मेहंदी भिगोनी है मेरे को, और कड़ी पत्ता उबाल के पानी में और चाय पत्ती उबाल के तब मैं मेहंदी भिगाऊंगी। तो इसलिए कड़ी पत्ता लेने जा रही हूँ। खत्म हो रखा कड़ी पत्ता, रह ही नहीं रहा। चलो ले आते हैं। और कल मेरा व्लॉग भी नहीं आया क्योंकि कल तो हमारा पूरा ही दिन काम में गया, क्योंकि हमने है ना अपनी दुकान नीचे से ऊपर शिफ्ट की है। ऊपर एक रूम है, मोंटी बोलते हैं हम उसको, तो उसमें शिफ्ट करिए। पहले तो उसकी पूरे की सफाई करी, उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान रखते हैं जैसे हम, तो वो सारा सामान सेट करा। सारा सामान सेट करके सफाई करके और फिर जो दुकान थी वो हमने ऊपर शिफ्ट करी। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, पूरा दिन कल हमारा इसी काम में गया। तो लंच भी हमने कितने 3-4 बजे लंच किया होगा, तो लंच करने का टाइम भी बहुत लेट लगा। तो कल पूरा दिन उसी में लगे रहे ना, तो व्लॉग तो बन ही नहीं पाया, ना कोई क्लिप निकल पाई, तो इसलिए व्लॉग भी नहीं आया। लेकिन मैं सोचा आज तो बना ही लूँ। तो बस अभी मैं पहले कड़ी पत्ता ले आती हूँ और उसके बाद फिर मेहंदी भिगोऊंगी। वैसे तो है ना मैं पहले वाले दिन भिगोती हूँ मेहंदी, क्योंकि पूरी रात भिगी रहे ना तो फिर कलर अच्छा देती है, तो सही रहती है। लेकिन आज तो मेरा प्लान भी आज ही बना मेहंदी लगाने का, और भिगोऊंगी आज ही। तो अभी भिगो देती हूँ, शाम को लगा लूँगी। 3-4 घंटे तो भीगी रहेगी और फिर सोते टाइम धो के सो जाऊँगी। बाल ड्रायर से सुखा लूँगी। पर मौसम तो नहीं है आज वैसे मेहंदी लगाने का, पर वैसे मेरे को आज ही लगानी है, तो इसलिए मैं अभी भिगो रही हूँ। और जाने का है ना बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि कीचड़ इतना हो रखा। आज सुबह बारिश हुई थी ना, तो ये देखो कैसी हो रखी है हमारी गली। तो ये देखो कितना कीचड़ मचा हुआ है ना, बिल्कुल मन नहीं करता बाहर निकलने का। तो पर क्या करूँ, लेके तो आना कड़ी पत्ता। वैसे इतना कीचड़ नहीं होता था हमारी गली में, पर जब से ये पाइप दबाए है ना तो मिट्टी आ गई और बारिश होके किचपिच हो गई, तो सारी गली ऐसे खराब हो रखी है। अब इसकी पूरी मिट्टी उठ जाएगी ना, या एक बार जोर से बारिश हो जाए ना, तो फिर तो साफ हो सकता है ये। पर जाना पड़ेगा, चलो लेके आते हैं कड़ी पत्ता। मैं तो कड़ी पत्ते के पत्ते लेने आई, ये देखो पत्ते ही नहीं बचे इस पे, बिल्कुल सीधे हो गए। पर जितने भी है लेके तो जाऊंगी थोड़े बहुत। तो अभी सर्दियों में ना ऐसे ही होता है, कड़ी पत्ते के पत्ते ही सूख जाते हैं, सारा जड़ गया। वैसे तो इतना बड़ा पेड़ है ये देखो, फिर भी तोड़ लेती हूँ, एक आधे तो डाल लूँगी ही। तो मैं अभी जितने भी हैं उतने लेके जाती हूँ। थोड़े बहुत ही टूटेंगे, मेहंदी तो भीगेगी मेरी। और जितने भी थोड़े बहुत मेरे को पत्ते मिले ना ले आई। पुराने जो पत्ते थे ना वही लेके आई हूँ, जो नए आए थे ना वो बिल्कुल छोटे छोटे थे, तोड़ने का मन ही नहीं किया। मैं जब बड़े हो जाएंगे फिर हमारे ही तो काम आएंगे। तो जो बड़े बड़े वाले थे ना सूखे सूखे थे, तो वही तोड़ के लाई हूँ। और जब मैं पत्ते तोड़ रही थी ना, जो सूखे वाले थे वो तो अपने आप ही झड़ के नीचे गिर रहे थे। तो बस अभी कड़ी पत्ते के जो पत्ते थे ना वो मैंने तोड़ लिए हैं, डालियों के जो पत्ते थे। और पतीले में पानी डाल लिया था और पानी में ये पत्ते डाल दिए और साथ में चाय पत्ती डाल दी 2.5 चम्मच, और उसको उबाल लिया है अच्छे से। काफ़ी देर तक मैंने उबाला था। और अभी मेहंदी भिगोने के लिए मैंने एक कटोरा लिया है, लोहे का कटोरा। तो ये मेहंदी है ना लोहे के कटोरे में भिगोए ना तो अच्छी होती है, तो हमने ये स्पेशल मेहंदी भिगोने के लिए ही खरीद रखा है ये कटोरा लोहे का। तो बस इसमें मेहंदी डाल ली है और थोड़ा सा मैंने कॉफ़ी पाउडर डाला है, और थोड़ा सा मैं है ना इसमें नींबू का रस डालूंगी। तो मैंने 2 नींबू लिए थे, तो उनका रस इसमें डाल लिया है। और इसमें है ना मेहंदी में हम यहाँ पर आंवला रीठा पाउडर भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। सीकाकाई ये भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने भी मंगाया था एक बार, आंवला पाउडर मंगाया था, लेकिन वो अभी ख़त्म हो रखा है तो इसलिए नहीं डाला। तो वो डाल लेते हैं और भी अच्छे सिल्की चिकने बाल हो जाते हैं बिल्कुल। तो बस मैंने सारी चीज़ों को मिला लिया है, मतलब कॉफ़ी पाउडर और नींबू के रस को मिला के मेहंदी में, और जो ये कड़ी पत्ते और चाय पत्ती का पानी था ये मेहंदी में डाल लिया है। बस अभी मेहंदी को भिगो देती हूँ और रख देती हूँ 3-4 घंटे के लिए। शाम तक 3-4 घंटे तो हो ही जाएंगे। लगे हुए हैं अपनी ग्रीन टी बनाने और जिंजर टी बनाने, दोनों चीज़ पियोगे? दोनों चीज़ पियेंगे। और मैं कल के राइस रखे हैं, नमकीन चावल बनाए थे कल दोपहर में, तो बच्चे हैं अभी सुबह तो फिर कुछ नहीं खा रहे, तो मैं और मम्मी इन्हीं राइस को दोबारा फ्राई करके तो यही खाएंगे। तो इनको दोबारा फ्राई कर रही हूँ मैं। राइस को बड़े टेस्टी लगते हैं दोबारा फ्राई किए हुए भी। तो एक प्याज डाल दूँगी, एक टमाटर डाल दूँगी, हरी मिर्ची डाल दूँगी और जल्दी रेडी हो जाएंगे। तो ये हमारा लंच होगा आज मेरा और मम्मी का। मेहंदी मैंने भिगो दी है, शाम सी को लगाऊंगी, 3-4 घंटे भीगी रहने देती हूँ, फिर लगाऊंगी मेहंदी। तो लग गई हूँ मैं तो अपना लंच बनाने, और आज तो फटाफट लंच बनने वाला है, क्योंकि ये बचे हुए राइस ही नहीं में तड़का लगाना है। तो किस किस ने खाए हैं ऐसे राइस, जैसे कल के बचे हुए राइस अगले दिन तड़का लगा के?
मेरे को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैं तो जब भी बचते हैं ना, चाहे सिंपल राइस भी हो वो भी बच गए ना, उनमें भी तड़का लगा के खाए हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बल्कि कल इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं लगे जितने आज लगने वाले हैं। तो बस फटाफट वैसे बन जाते हैं। तो कढ़ाई में घी डाला है और घी में मैंने जीरा डाल दिया था और फिर प्याज। जब प्याज भुन गए ना तब मैंने टमाटर डाल दिए और फिर मसाले डाल दिए। और मसाले भी कुछ ज़्यादा नहीं डाले, बस एक धनिया पाउडर डाला, हल्दी और नमक, ये 3 चीज़ें ऐड करी हैं। और ये राइस डाल दिए, बस बन गए। थोड़ा सा इनको गर्म करूँगी। तो लंच बन के रेडी हो गया है। अभी मैं सुमित के बालों की करूंगी चंपी। और ये तेल भी है ना जम जाता है, तो मैंने अभी गर्म पानी में रखा है और तब ये पिघला है। और अभी सुमित के बालों की होगी चंपी। सर्दियों में तो कई कई दिनों में होती है ना। और आज भी बहुत ज्यादा ठंड है क्योंकि आज बारिश हुई है गुड़गांव में। सुबह मैं उठी ना तब बारिश हो रही थी, पर अभी तो रुक रही है। और धूप भी निकल आई थी और मैंने कपड़े भी धो दिए। वहां धूप निकल आई, अब तो शायद निकली रहेगी, ऊपर सुखाया आई हूँ। पर कभी आ रही है कभी जा रही है, धूप आंख में चोली कर रही है हमारे साथ। तो फरवरी की क्या तारीख हो रही है आज? 4 तारीख हो रही आज फरवरी की। और अब तक देख लो, अब की बार तो धूप है ना बिल्कुल नहीं निकली है, बहुत ही कम धूप निकली है। अब की बार ठंड ज्यादा पड़ी है ना। 4 तारीख होली है और भगवान अब तक धूप नहीं निकाल रहे। जब निकलने लग जाएगी ना फिर रोज निकलेगी, तब गर्मी शुरू हो जाएंगी। सही। तो अभी सुमित बैठ गए अपनी चंपी करवाने के लिए, तो इनकी चंपी कर देती हूँ बालों की। थोड़ा पिछली बार कितनी है। पहले ही देख लो ये कहने लग जाते हैं, एक तो चंपी करो ऊपर से फिर थोड़ा ही डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। और सुमित मेरी तो कभी नहीं करते है ना, एक ही दिन करी थी। डैंड्रफ तो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, सर्दियों में डैंड्रफ हो ही जा रहा है। पर भाई इतनी ठंड में ना चंपी करवाने का मन करता और ना टोपा उतारने का। अभी 4:30 बज गए हैं, तो लगा लेती हूँ मैं अभी मेहंदी। फिर गर्मा गर्म चाय पी लूंगी। मम्मी अभी पार्क में गई है, तो मम्मी के पार्क से आते ही चाय बनाऊंगी। तो इतने में मेहंदी लगा लूं, मेहंदी लगा के ठंड लगेगी ना तो फिर गर्मा गर्म चाय पियेंगे। और अभी मेहंदी में मैं ना अंडे डालूंगी, दो अंडे। और अंडों का ना सिर्फ व्हाइट पार्ट ही डालूंगी मैं, येलो पार्ट नहीं डालूंगी, क्योंकि येलो पार्ट डालने से ना बदबू हो जाती है। और अकेला व्हाइट पार्ट डालते हैं ना जब, बिल्कुल बदबू भी नहीं आती मेहंदी में। और जो भी कुछ है वो व्हाइट में ही है, प्रोटीन सारा व्हाइट पार्ट में ही होता है, तो इसलिए मैं यही डालती हूँ। तो दोनों अंडों का निकाल के और डाल लिया है मेहंदी में। और इससे ना इतने बढ़िया चिकने सिल्की बाल हो जाएंगे, अंडा खाने से भी और मेहंदी में मिला के बालों में लगाने से। वैसे भी मिला के लगा सकते हैं हम दही में या फिर तेल में अंडा, तब भी बहुत ही सिल्की और चिकने बाल हो जाते हैं। लेकिन मैं मेहंदी लगाती हूँ ना तो मेहंदी में ही अंडा मिला लेती हूँ। तो बस मेहंदी मैंने रेडी कर दी है, अच्छे से अंडा मिला दिया है उसमें। और अभी मैं हाथों पे थैली बंधवाने लग गई सुमित से, क्योंकि अभी शाम हो रखी थी, भाई इतनी देर तक नहीं बैठा जाएगा। मैं ब्रश से लगाती हूँ तो पूरा 1 घंटे में मेरे सिर में मेहंदी लगती है, तो इतनी देर बैठ के मैं मेहंदी लगाने लग गई ना तो ठंड लग जाएगी। और ऐसे 15-20 मिनट में लगा देती हूँ थैली बांध के हाथों पे, तो इससे जल्दी लग जाएगी। तो सुमित से मैंने थैली बंधवा ली है हाथों पे और अब लग जाती हूँ मेहंदी लगा। और मम्मी भी पार्क से आ गई है, तो बस अभी फटाफट मेहंदी लगा के और फिर चाय बनाऊंगी। और मम्मी आई ना तब पता चला मम्मी को कि मैं इस टाइम शाम के टाइम मेहंदी लगाने वाली, तो वे बोली अभी मत लगा, ठंड लग जाएगी। पर मैं क्या करूँगी ना, मेहंदी लगा के और ऊपर सिर में थैली पहन लूँगी और उसके ऊपर से कपड़ा बांध लूँगी। और फिर शाम को सोते टाइम सिर धो के और ड्रायर से सुखा के और फिर सो जाऊँगी, तो नहीं लगेगी ऐसे में ठंड। मेहंदी मैंने लगा ली है और गर्मा गर्म चाय भी बनानी रखती है, बनी गई बस। आंटी भी आ गई थी और मम्मी के लिए, मेरे लिए। तो अभी गर्मा गर्म चाय पियेंगे। और मैंने थैली डाल के और कपड़ा बांध लिया है, तो अभी ठंड नहीं लगेगी। और आज हमारा दूध वाला भी नहीं आया, अभी चाय बनाने लगी ना तब याद आया वही दूध तो है ही नहीं, तो अभी लेके आए बह के दूध और चाय भी बन गई है, देखो। और अभी सुमित क्या पीने लग गए हैं, देखो मैं दिखा रही हूँ आपको क्या पीते हैं। जैतून का ये सुमित और मम्मी दोनों पीते हैं जैतून का सिरका। तो इससे ना तो कमर दर्द होता है, और क्या क्या फायदे हैं इसके। अरे अच्छा होता है ये तो, अच्छा होता है सेहत के लिए। और सुमित मैंने सुबह पिला दिया ये आपको, ठीक है, 1 बार बहुत होता है, 2 बार पीना ये सुबह से। देख लो दूसरी बार पे मम्मी का कमर में दर्द रहा है, तो मम्मी के लिए ज्यादा जरूरी है। कुछ भी घर में चीज आए सुमित तो छोड़ दे ही नहीं, कोई दवाई नहीं छोड़ दे। ये स्पेशल वैसे मम्मी के लिए लेके आए थे, क्योंकि मम्मी की कमर में दर्द रहता है ना, तो मम्मी के लिए जरूरी है, इससे ठीक हो जाएगा। पर सुमित दोनों टाइम लेते हैं, मम्मी चाहे ले ना ले पर सुमित जरूर लेंगे।
ऐसे करते हैं ऐसे ऐसे काम। और अभी मैंने दोबारा फिर चाय चढ़ा दी है क्योंकि मम्मी के सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, बोली चाय बना ले सिर तो ठीक हो जाएगा। चाय बना के अभी रोटी बनाऊंगी क्योंकि आज मैं सब्जी नहीं बना रही। सुमित को आज बाहर की सब्जी खाने का मन कर रहा है। आपका मन कर रहा है, देख कितना झूठ बोल रहा है ना। मन सच बताओ इनका कर रहा, मेरे को बाहर की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत ही कम पसंद है। आ भी जाएगी ना तो मैं और मम्मी तो इतनी इतनी खाएंगे और बाकी सुमित खाएंगे। अपनी मेसी रोटी और सब्जी मंगाएंगे। बोले बहुत दिन हो गए बाहर का खाना नहीं खाया, आज तो मैं सब्जी मंगाऊंगा ही, चाहे तुम लोग अपनी बनाओ चाहे ना बनाओ, पर मैं बाहर की खाऊंगा। मैं चलो आप मंगा रहे हो तो हम भी उसी में से ले लेंगे थोड़ी थोड़ी। तो बस रोटी बनाऊंगी, सब्जी नहीं बना रही मैं। चलो अभी मैं चाय बना के दे देती हूँ मम्मी को और इस व्लॉग का यही एंड कर लेते हैं। मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।